गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि ये फर्स्ट लेसन है, वो अलग बात है। क्वेश्चन आंसर्स हमने 8 क्वेश्चन आंसर लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किए थे, अब बाकी के मैं आगे कर रहा हूँ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज 9th है, व्हाट चेंजेस केम ओवर लिटिल फ्रेंच आफ्टर ही हियर्ड हैमल्स अनाउंसमेंट, है ना। जो बच्चा था फ्रांस, उसमें क्या बदलाव आ गए जब मिस्टर हेमल ने अनाउंसमेंट किया, घोषणा की। लिटिल फ्रांस वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज, है ना। लिटिल फ्रांस क्या था, शॉक्ड भी हुआ थोड़ा सा और सरप्राइज भी हुआ, है ना। व्हेन ही हैड मिस्टर हेमल अनाउंसमेंट, है ना, वो थोड़ा सा शॉक होना, मतलब शॉक होना, सरप्राइज होना, अचंभित होना जब मिस्टर हेमल ने अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया था उन्होंने कि भैया आज फ्रेंच पढ़ने का लास्ट डे है, कल से जर्मनी वाली लैंग्वेज वाले टीचर्स आपको स्कूल में जर्मन पढ़ाएंगे। ही वॉज पेन टू नो दैट ही वुड नेवर लर्न फ्रेंच एनी मोर। ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, है ना। तो उसको इस बात का बुरा लग रहा था, कि उस बात से दुखी भी था कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ पाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज। और उसको इस बात का भी दुख था कि उसने कभी भी अपने जीवन में अच्छे से पढ़ाई ही नहीं की। उसके टीचर इतना अच्छे से पढ़ाते थे लेकिन फिर भी नहीं पढ़ा वो। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाउ डिड नरेटर टेक द लेसन इन ग्रामर विद फाट अफेक्ट, है ना। टेक द लास्ट लेसन, ठीक है, मतलब ग्रामर का यूज़ करके उन्होंने लास्ट लेसन को कैसे बताया था। तो इन द एंड मिस्टर हेमल ओपन ने ग्रामर, जब मिस्टर हेमल स्पीच दे रहे थे तो आखिर में उन्होंने क्या किया, ग्रामर की एक बुक निकाली, है ना, और उसने ऑल ही सेड, वहाँ पे कुछ वाक्य बोले, देखिए, सीम सो इजी फ्रेंच अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, ही हैड नेवर लिसन टू हिज टीचर सो केयरफुली। लास्ट क्लास थी तो क्या था, उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया, फैन जो लड़का था उसने बहुत अच्छे से वो बात सुनी और उसको बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन उसको इस बात का पछतावा भी था कि उसने आज से पहले अपने टीचर्स की बात क्यों नहीं मानी, इतने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, ठीक है। 11th है, the people in the story realize suddenly how precious their language is to them. How do they realize it and who make them to realize it, है ना। इस कहानी में लोगों को एकदम से लगने लगा कि उनकी मातृभाषा उनके लिए कितनी कीमती है, किसने उनको इस बात का एहसास कराया और कैसे कराया। तो देखिए, द न्यू शॉकिंग ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन मेक्स पीपल सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज स्टूडेंट। बर्लिन कौन है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, और जर्मनी की कैपिटल से एक ऑर्डर आया था कि कल से फ्रांस के 2 शहर है, एल्सेस और लॉरेन में क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट होगी। तो उन लोग जो थे ना वहाँ पे, उनको बहुत अचंभित फील हुआ। क्यों हुआ? कि उनको लगा कि अब हम अपनी फ्रांस लैंग्वेज कभी नहीं बोल पाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज कभी नहीं बोल पाएंगे। और वो व्यक्ति जिसने उनको इस बात का एहसास कराया वो मिस्टर एमएल थे, और उनको इस बात का इल्म भी था कि मिस्टर एमएल ने यह कहा था कि फ्रांस जैसी खूबसूरत भाषा कोई नहीं है, और फ्रांस जैसी सिंपल और मदर भाषा कोई नहीं है। और कहीं ना कहीं उनको इस बात की दुख हो रहा था कि वो कल से फ्रेंच लैंग्वेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, है ना। इस कहानी का शीर्षक द लास्ट लेसन है, इसको जस्टिफाई करना है, मतलब क्या है, सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्टर एमएल ने क्या है ना, उस दिन अपनी आखिरी क्लास में क्या बता दिया था कि भैया ये तुम्हारा आज आखिरी दिन है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने का, कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए बहुत ईजी है, मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बता दिया है। इसका आंसर नहीं, टाइटल। आपको सिर्फ कंसेप्ट से याद रखना है कि पूरे चैप्टर में क्या स्टोरी है, उसकी समरी क्या है, और कहीं ना कहीं हर चैप्टर में वो समरी यूज़ होने वाली है, हर क्वेश्चन के आंसर में वो समरी यूज़ होने वाली है। कैसे होने वाली है वो यूज़? सारे आंसर इंटर रिलेटेड ही होते हैं, कोई भी स्पेशल नहीं। आपको समझ में आना चाहिए किस टाइप का चैप्टर है ये, और उसका सारे आंसर आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे। तो इसमें क्या था, इसमें बिल्कुल सही है, कैसे जस्टिफाई किया कि फ्रेंच लैंग्वेज उस दिन, उसका आखिरी दिन था उस शहर में, और कहीं ना कहीं अगले दिन से जर्मन लैंग्वेज यूज होने वाली थी। और मिस्टर एमएल ने अपनी
आखिरी जो चैप्टर रखा वो लास्ट लेसन रखा। क्यों रखा? क्योंकि मिस्टर एमिल भी वो स्कूल छोड़ के जा रहे थे, इसलिए भी उनका भी लास्ट लेसन था। कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज द राइटर वांट टू कन्वे टू द रीडर थ्रू द लेसन। राइटर कौन है? अल्फोंसो डूनेट है। वो इस चैप्टर से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस चैप्टर से अल्फोंसो डूनेट ये संदेश देना चाहते हैं कि भैया हमको अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए और हमको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं। ठीक है ना? ये सारी बातें जो है ना अल्फोंसो डूनेट ने बताई। ऑथर का नाम प्लीज़ याद रखना। अगर कोई भी चैप्टर से क्या आ सकता है, एक पैसेज आते ही हैं और कहीं ना कहीं उसमें ये पूछ सकते हैं कि ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, उसका राइटर कौन है, तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो लास्ट लेसन जो है उसका ऑथर कौन है? अल्फोंसो डूनेट है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। अच्छा, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था और वहाँ से लोगों की जीवन कैसे प्रभावित होने वाला था, खास तौर से मिस्टर एमिल और स्कूल के बच्चों का। तो आपको बताना है कि बर्लिन से ही ऑर्डर आया था कि कल से जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे? 2 शहर में। फ्रांस के 2 शहर कौन कौन से थे? एल्सिस और लॉरेन। ठीक है ना? बाकी लोगों को बहुत अचंभित हुआ और बहुत शर्म भी आई कि अरे ऐसा क्या हो गया है जो हमारा देश किसी और देश के हाथ में चला गया है और अब हमको अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ना पड़ेगा, कोई और लैंग्वेज टेक ओवर करेगी। ठीक है ना? तो ये मैंने ओवरव्यू दे रहा हूँ इन क्वेश्चंस के आंसर का, बहुत ईजी है ये, है ना? अगर किसी को समरी भी चाहिए इस चैप्टर की, आप चाहते हैं कि 8, 10 या 15 लाइन्स में मैं इस चैप्टर की इंग्लिश में समरी लिख के आपको सेंड कर दूँ, तो प्लीज़ उसके लिए सबसे पहले आप क्लास वर्क कॉपी में सारे क्वेश्चंस लिख लेना 16 के 16, उसके बाद ही मैं इंग्लिश में समरी भेजूँगा। और लिखने के बाद मुझे पिक सेंड करोगे जब भी भेजूँगा मैं, इतना तो करना ही पड़ेगी। ठीक है ना? अब देखिए 15 क्वेश्चन में ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच, मतलब मिस्टर हेमल जो है उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइएगा। ये बहुत 2 तरीके से आ सकता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। क्या है कि मिस्टर हेमल से आप क्या लगता है, आपको क्या समझते हैं मिस्टर हेमल के कैरेक्टर के बारे में? देखिए, इन द लास्ट लेसन अल्फोंसो डूनेट हैज प्रेजेंटेड मिस्टर हेमल्स कैरेक्टर विद ऑल सिंपैथी एंड रिस्पेक्ट। राइटर ने अल्फोंसो डूनेट ने मिस्टर हेमल के कैरेक्टर को पूरी सिंपैथी, मतलब क्या होती है सिंपैथी का मतलब? सिंपैथी मतलब होता है, सिंपैथी मतलब दया, मतलब किसी पे दया करना, थोड़ा सा कि सहानुभूति रखना बोल सकते हैं। और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। क्यों ऐसा क्यों करा है? क्योंकि वो बहुत टाइम से स्कूल मास्टर थे वहाँ पे, पिछले 40 सालों से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे और अब उनको वो स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उन शहर पे जर्मनी और पर्शिया की सेना का कब्जा हो गया था और कहीं ना कहीं अगले दिन से वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ने वाले थे। ठीक है ना? तो आ रहा है ना समझ में? प्लीज़ कोई डाउट हो तो कभी भी पूछ सकते हो, आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और मिस्टर एमिल को सभी लोग प्यार करते थे, बच्चे और गांव के लोग। पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे वहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर भी थे वो। तो मिस्टर एमिल को इस बात का दुख हो रहा था कि आज उनका लास्ट लेसन है उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज में, और कहीं ना कहीं ये सारी बात है, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जर्मनी लैंग्वेज बहुत अच्छी जर्मन लैंग्वेज है, महसूस हो रहा था कि फ्रांस जो है बहुत अच्छी लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज नहीं है, सॉरी, जर्मन लैंग्वेज अगले दिन से पढ़ाई जाने वाली थी वहाँ पर। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? और लास्ट है कि हाउ डिड फ्रेंड्स स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल। आखिरी दिन फ्रांस ने अपने स्कूल में कैसे व्यतीत किया? तो सबसे पहली बात कि फ्रांस लेट ही था उस दिन स्कूल के लिए, उसका मन ही नहीं था स्कूल जाने का क्योंकि उसने मिस्टर एमिल ने कुछ प्रिपेयर करने को कहा था चैप्टर या टॉपिक, लेकिन वो नहीं करके आया था। उसका मन तो था नहीं लेकिन वो फिर भी पहुँच गया। पहुँचा तो क्या हुआ, मिस्टर एमिल ने जैसे ही क्लास में घुसा तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि क्लास के पीछे कौन, गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और मिस्टर एमिल कैसे थे, ग्रीन कोट पहने हुए थे और स्कार्फ भी था
और कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, ये वाले कपड़े जब पहनते थे जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था, कोई फंक्शन होता था, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होना थी ना उस टाइप की। तो इस टाइप की चीज़ से उसको थोड़ा सा अचंभित महसूस हुआ। और जब उन्होंने कहा कि आज ये तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज में आखिरी क्लास है, कल से जर्मन क्लास होगी, तो और दूसरे टीचर भी आएंगे, तो उसको बहुत बेकार लगा। ठीक है ना, इस टाइप से उसने अपना आखिर स्पेंड किया। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। और समरी में आपको जब भी भेजूंगा, जब आप बहुत अच्छे से इनके आंसर्स क्लासों कॉपी नोट करोगे और मुझे सेंड करोगे, याद भी करना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।